बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन। आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें उनके डिफरेंसेस बताने हैं। जैसे पहला डिफरेंस जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में आपको फर्क बताना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिर्फ वन पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमने बहुत डिटेल में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स मेल एंड फीमेल जो है वो मौजूद होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, यानी पेरेंट्स की तरह के बिल्कुल जैसे पेरेंट्स होते हैं उसी तरह के उनके जो है वो ऑफस्प्रिंग्स भी होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स शो वेरिएशन, ऑफस्प्रिंग्स में मुख्तलिफ वेरिएशन शो होती हैं, इसलिए क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। और ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो उनके दरमियान में जब मियोसिस का प्रोसेस और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस भी आती हैं। नंबर 4 डिफरेंस आप ये लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है एंड प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स क्विकली, और बहुत जल्दी जो है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है और इसमें से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन है लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा में, ईस्ट में और कुछ प्लांट्स में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में जो है वो होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो डन बाय ह्यूमंस यूजिंग मेथड्स लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो ह्यूमंस के जरिए से होती है। ह्यूमंस जो है वो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के जरिए से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे नए प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कटिंग के जरिए से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक प्लांट की कटिंग आप दोबारा मिट्टी में लगा दें तो छोटा सा पार्ट आप उसका कट करके तो उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ग्राफ्टिंग से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, लेयरिंग से होती है। जबकि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो नेचुरली होती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो नेचुरली होती है। प्लांट्स जो है वो खुद से, इनमें कुदरती तौर पर ये प्रोपिगेशन होती है और इसमें ह्यूमंस की हेल्प नहीं होती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में जो है वो यूज हो रहा होता है फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्लांट्स। चूंकि इसमें जो है वो हम ह्यूमंस जो है वो मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेथड्स, तो उनका मकसद ये होता है कि वो अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें ताकि उन्हें अच्छी उससे जो है वो फायदा हासिल हो सके। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो प्लांट्स उसमें जो ग्रो होते हैं वो यूजिंग देयर ऑन स्ट्रक्चर्स लाइक बल्ब, राइजोम्स एंड ट्यूबर्स। उनका जो अपना स्ट्रक्चर होता है वही जो है वो दोबारा मट्टी में लगा दिया जाता है तो उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये कॉमन मेथड है एक, जबकि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो वाइल्ड प्लांट्स में कॉमन होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो अलाउ प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स क्विकली। प्रोडक्शन जो है वो बहुत क्विकली होती है बहुत सारे प्लांट्स में, और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की जो ग्रोथ है वो स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल मेथड के। जो डिफरेंस हमसे पूछा गया है वो है सायन एंड रूट स्टॉक का डिफरेंस। तो रूट सायन एंड रूट स्टॉक्स बेसिकली जो है वो ग्राफ्टेड प्लांट के पार्ट्स होते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट जो होता है जिसमें दो प्लांट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है और एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है अपने फायदे के लिए, ताकि उससे जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह हासिल किए जा सकें। तो सायन जो है वो अपर पार्ट होता है ग्राफ्टेड प्लांट का और रूट स्टॉक जो है वो उसका लोअर पार्ट होता है। इसी तरह से सायन जो है वो डेवलप होती है, उसमें शूट सिस्टम डेवलप होता है, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स मौजूद होती हैं, और रूट स्टॉक्स जो है वो पूरा का पूरा रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है। सायन सिलेक्टेड फॉर इट्स गुड फ्रूट क्वालिटी और फ्लावर्स, अच्छे फ्लावर्स, अच्छी फ्रूट क्वालिटी के लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रूट स्टॉक जो है वो सिलेक्टेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस। इसको उस बेस पर सिलेक्ट किया जाता है कि ऐसी रूट्स हों, ऐसे प्लांट्स का जो है वो रूट सिस्टम लिया जाए जिसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग हों और वो बीमारियों से बचा सके उस प्लांट को। फिर सायन जो है वो टेकन फ्रॉम द डिजायर्ड प्लांट, किसी अपनी मर्जी के किसी प्लांट से ये पार्ट जो है वो लिया जाता है। और रूट स्टॉक जो है वो टेकन फ्रॉम द सपोर्टिंग प्लांट, ऐसे प्लांट से जो है वो रूट स्टॉक लिया जाता है जो सपोर्ट कर सकता है प्लांट को।
आपको एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है जिसमें इसका ये जो अपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसमें लीव्स और स्टेम ग्रीन वाली है, ये सायन है, और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये इसको जो है वो हम रूट स्टॉक कहते हैं। फ्रेंड्स, जो हमसे पूछा गया है वो है ग्राफ्टिंग एंड स्टेम कटिंग का। तो ग्राफ्टिंग और स्टेम कटिंग में ग्राफ्टिंग जो होता है वो टू प्लांट्स आर ज्वाइन टुगेदर, में दो प्लांट्स ज्वाइन होते हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि सायन और रूट स्टॉक जो है वो मुख्तलिफ प्लांट्स के सायन और रूट स्टॉक को ज्वाइन किया जाता है और ग्राफ्ट करके एक प्लांट बनाया जाता है। स्टेम कटिंग, अ पीस ऑफ स्टेम इज कट एंड प्लांटेड। किसी भी प्लांट का स्टेम जो है उसका पीस कट कर दिया जाता है और फिर उसको जो है वो प्लांट किया जाता है, उसे मिट्टी में लगा के उससे एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है। ग्राफ्टिंग प्रोड्यूस प्लांट्स विद कंबाइंड क्वालिटीज। ग्राफ्टिंग में जो प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं उन दोनों की कंबाइंड क्वालिटीज जो है वो उस प्लांट में आती हैं, जबकि स्टेम कटिंग के जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उनमें आइडेंटिकल होते हैं, वो टू द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स प्लांट्स जैसे ही होते हैं। प्लांट्स लाइक मैंगो, रोज, एप्पल्स, इसके एग्जांपल में हम ग्राफ्टिंग की एप्पल्स में मैंगो, रोज और एप्पल लिखते हैं, जबकि स्टेम कटिंग की एग्जांपल में हम शुगर केन, रोज और हिबिस्कस की एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। का प्लांट जो है वो बहुत ग्राफ्टिंग का जो मेथड है वो स्किल्ड मेथड होता है, यानी ऐसे लोग जो है वो ग्राफ्टिंग का तरीका जो है वो कर सकते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, जबकि स्टेम कटिंग जो है वो बहुत सिंपल मेथड होता है और आम शख्स भी जो है वो स्टेम कटिंग के जरिए से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बल्ब एंड राइजोम। बल्ब और राइजोम का डिफरेंस आपने बताना है। तो बल्ब जो है वो अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन होता है मेड ऑफ फ्लैशी लीव्स, जिसके ऊपर बहुत सारी लीव्स मौजूद होती हैं। राइजोम्स अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम जो है वो उसको राइजोम्स कहा जाता है। स्टोर्स फूड इन मॉडिफाइड लीव्स। बल्ब के अंदर ये जो स्टोरेज ऑर्गन है यानी जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, और राइजोम में स्टोर फूड इन स्टेम, स्टेम के अंदर जो है वो फूड स्टोर हुआ होता है। इसके एग्जांपल में ऑनियन और गार्लिक। बल्ब के एग्जांपल में ऑनियन और गार्लिक की एग्जांपल जो है वो आती है, जबकि राइजोम की एग्जांपल में जिंजर और टर्मेरिक की एग्जांपल हम लिखेंगे। बल्ब जो है वो कवर्ड होता है ड्राई स्केरी लीव्स के जरिए से, जैसे ऑनियन को आप देखते हैं उसके ऊपर जो है वो ड्राई लीव्स मौजूद होती हैं। राइजोम्स जो है हैज नोड्स एंड इंटरनोड, उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जो डिफरेंस हमने पढ़ना है वो है बाइनरी फिशन एंड बडिंग। बाइनरी फिशन में पेरेंट्स स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पेरेंट्स का जो पार्ट होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो बराबर हिस्सों में, और बडिंग में एक स्मॉल बड अराइज होती है पेरेंट्स की बॉडी में से और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके एक नया प्लांट ग्रो कर लेती है। बाइनरी फिशन प्रोड्यूस टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिशन के जरिए से दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जबकि बडिंग में प्रोड्यूस वन न्यू ऑर्गेनिज्म, एक ही न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। बाइनरी फिशन में की एग्जांपल्स में हम अमीबा, पैरामीशियम की एग्जांपल लिखेंगे और बडिंग की एग्जांपल हम ईस्ट और हाइड्रा की एग्जांपल देंगे। बाइनरी फिशन ऑफस्प्रिंग्स आर ऑफ सेम साइज एज पेरेंट्स। इनका जो ऑफस्प्रिंग का साइज होता है वो बिल्कुल पेरेंट्स के साइज के ही बराबर होता है, जबकि बडिंग का जो ऑफस्प्रिंग का साइज है वो स्मॉलर होता है एट फर्स्ट पहले, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें ग्रोथ होती है। हाइपोजियल एंड एपीजियल जर्मिनेशन की आपने डिफरेंस बताना है। तो हाइपोजियल एपीजियल का जो है वो हमने पूरा क्वेश्चन भी पहले से राइट किया था, जो हमने डायग्रामेटिकली भी समझा था। हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स रिमेन बिलो सॉइल, सॉइल के नीचे रहते हैं कॉटिलिडन्स जो है वो। एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स जो है वो सॉइल से ऊपर आ जाते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन में की एग्जांपल में हम पी और मेज की एग्जांपल ले सकते हैं, और एपीजियल जर्मिनेशन में हम बीन और कैस्टर की एग्जांपल लेते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन में फूड जो है वो यूज होता है फ्रॉम कॉटिलिडन्स एंड अंडरग्राउंड, एंड एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन टर्न ग्रीन एंड डू फोटोसिंथेसिस। चूंकि ये अंडरग्राउंड होता है, जमीन से नीचे होता है, तो इसमें जो कॉटिलिडन होता है वो फूड के तौर पर इस्तेमाल होता रहता है, जबकि एपीजियल में ये जमीन से ऊपर आ जाता है और ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है, तो इसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। जर्मिनेशन हैपन्स इन मोनोकॉट्स मोस्टली। ये वाला जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो ज्यादातर मोनोकॉट्स प्लांट में होता है, और एपीजियल जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो आमतौर पर डाइकॉट्स प्लांट में होता है। डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये बहुत आसान डिफरेंस है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने क्वेश्चन आंसर्स में। पॉलन्स फ्रॉम सेम फ्लावर प्लांट, एक ही प्लांट के एंथर से पोलन स्टिग्मा के ऊपर अगर गिर जाते हैं जाके तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं।
और पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, अगर एक प्लांट के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, नो नीड फॉर पॉलिनेटर्स, इसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, चूंकि इसका नाम से पता चल रहा है कि ये सेल्फ खुद ब खुद हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन में नीड्स पॉलिनेटर्स, विंड्स के इंसेक्ट्स और वाटर, इसमें डिफरेंट पॉलिनेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हवा के जरिए से भी ये पॉलिनेशन होती है, इंसेक्ट्स के जरिए से भी, वाटर के जरिए से भी होती है, और ह्यूमंस भी जो है वो ये क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली करवाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऑफस्प्रिंग्स शो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन शो होती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल में पी और राइस की एग्जांपल आती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जांपल में हम मैंगो और मेज की एग्जांपल लिख सकते हैं। हमारा यूनिट नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसकी बुक एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है। सारे लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब के चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। मजीद इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस और लेक्चर्स हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।